तो शायद ख़ास बरसों पहले की बात है कि हमारे एक डायरेक्टर थे, जिनकी बेगम इंतहाई खुश शक्ल थी। एक बार देखने वाला बार-बार देखना चाहे। बहुत खुश लिबास और खुश अतवार। एक बार मैंने उन्हें कॉम्प्लीमेंट किया, तो उन्होंने इसके जवाब में ये बताया कि उनके शौहर ज़हनी तौर पर एक मरीज़ और बीमार आदमी हैं। वो अपने घर पर कोई हेल्पर नहीं रख सकती। अ, उनके डोमेन के अंदर ख़वातीन बहुत इनसिक्योर हो जाती हैं, इसलिए कि उनके मियाँ को आदत है कि वो मुलाज़माओं के साथ भी गलत हरकत करने से बाज़ नहीं आते, और उनकी मजबूरी ये है कि जो अच्छा लाइफ़स्टाइल उनको या उनके बच्चों का हासिल है, उसमें इस मर्द की दौलत का बहुत हाथ है। हमारा ये रवैया इंतहाई गलत है जब हम वर्क प्लेसेस पर ख़वातीन को हरास करते हैं। बाज़ किसी औरत को अकेले पाके कुछ मायूब गुफ्तगू शुरू कर देते हैं। रास्तों में, बाज़ारों पर उन पर आवाज़ें कसते हैं। आपके घरों में जो मुलाज़माएँ हैं, आप खुदा जाने अपनी कौन-सी सिक मेंटालिटी के साथ उन पर चढ़ाई करने के आदी बनते चले जाते हैं। कोई कमेंट पास करते हैं, डराते हैं। आपकी पोतियों की उम्र की बच्चियाँ या आपकी बेटियों की उम्र की बच्चियाँ आपसे महफूज नहीं होती। आप मस्जिदों से निकलते हैं नमाज़ जुमा पढ़ के, मगर आप हर एक को घूरना अपना फ़र्ज़ समझते हैं। इस मिज़ाज को तब्दील होना चाहिए। ये माशरा जो है, इसमें ख़वातीन को, बच्चों को, बच्चियों को, ख़ाह उनका ताल्लुक़ किसी भी तबके से हो, महफूज होना चाहिए। सबके लिए अपने रवैयों पर गौर कीजिए। ये कोई तालीम नहीं, अगर दुनियावी तालीम और दीनी तालीम आपके अखलाक को बेहतर नहीं बनाती, आप एक हैरासर ही हैं, हर एज में, हर सतह पर, तो फिर बेहतर है कि जो तालीम आपने हासिल की उस पर गौर कीजिए, और जिन्होंने आपको ये तालीम दी, इट मीन्स कि उन पर भी एक सवाल है कि उन्होंने आपको क्या सिखाया और क्या बताया।